हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों का यानी यूजी सेमेस्टर 2 2024-28 सेशन वाला का यूजी सेमेस्टर 3 में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को फुल डिटेल के साथ। अगर आप लोग मधुपुर कॉलेज में, जैसा कि आप लोग को ये बताने वाले, ये मधुपुर कॉलेज का आप जो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, जब ये एसकेएमयू के अंडर आता है। देखिए, जब आप लोग का एडमिशन नोटिस जारी होगा तो जो कॉलेज में आप लोग एडमिशन लिए उसी कॉलेज द्वारा जारी होगा। तो आप लोग अपने कॉलेज द्वारा जब जारी होगा उसी से आप एडमिशन कराइएगा। चलिए दिखाते हैं आप लोगों के एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, कौन कौन से आप लोग को सब्जेक्ट चूज करना है, ये सब बताने वाले हैं आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले नोटिस पढ़ लेते हैं। देखिए, यह बात एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। यह उम्मीद मत रखिएगा कि आप लोग को यूनिवर्सिटी नोटिस जारी करेगा। यूनिवर्सिटी आप लोग का एसकेएमयू सेमेस्टर 3 का जो एडमिशन कराएंगे वो यूनिवर्सिटी जारी नहीं करेगा। आप लोग का जो भी संबंधित कॉलेज है जहाँ आप एडमिशन लिए हैं, जहाँ से आप तैयारी पढ़ रहे हैं, वहीं से आप लोग का नोटिस जारी होगा। और जब जारी होगा तो आप लोग पता करके आप लोग एडमिशन करा लीजिएगा। तो देखिए, महाविद्यालय के यूजी सेमेस्टर 2 2024-28 सेशन उत्तीर्ण प्रमोटेड छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका यूजी सेमेस्टर 3 में नामांकन दिनांक, यानी नामांकन की यह डेट दिया है 1/6/2026, यानी 1 जून 2026 से स्टार्ट है और 15 जून 2026 तक चलेगा, तक महाविद्यालय कार्यालय में लिया जाएगा एडमिशन। अतः उपरोक्त छात्रों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपना नामांकन जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें। साथ ही आपको बताने वाले कितना फ़ी लगेगा आप लोग के एडमिशन में, यह भी बताने वाले। नामांकन हेतु निम्नलिखित कागजातों को स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति आवेदन प्रपत्र के साथ संकलन करना आवश्यक है। यानी इन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग को एडमिशन के समय लगेगा। ये इन सब जो दिखा रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। देखिए, पहला तो क्या लगेगा, पहला इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 का एडमिट प्रवेश पत्र, मतलब क्या होता है, एडमिट कार्ड। और दूसरा लगेगा मार्कशीट, अंक पत्र, देख सकते हैं। इन सब दोनों का छाया प्रति, यानी दोनों का क्या कर सकते हैं, जेरॉक्स लगेगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, सेमेस्टर 1 का नामांकन रसीद। नामांकन रसीद जो आप लोग नाम लिखवाए होंगे, आप लोग चालान कटवाएंगे, उसी का रसीद लगेगा, उसी का छाया प्रति। और तीसरा क्या लगेगा, पंजीयन प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन जो आप लोग कराए होंगे उसका छाया प्रति लगेगा। जो वही रसीद होता है उसी के साथ संकलन, यानी दोनों एक ही साथ होता है। वैसी में आप लोग का 2 कागज़ मिला होगा, यानी 2 डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसी में दोनों चिपका होता है, ये रसीद और नामांकन रसीद और छाया प्रति पंजीयन प्रमाण पत्र, ये दोनों साथ होता है। सेमेस्टर 1 और 2 का प्रवेश पत्र, यानी सेमेस्टर 1 का भी एडमिट कार्ड चाहिए और सेमेस्टर 2 का भी। और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का अंक का छाया प्रति, यानी अंक पत्र का छाया प्रति, यानी दोनों का मार्कशीट, सेमेस्टर 1 का भी मार्कशीट और सेमेस्टर 2 का भी मार्कशीट। और क्या लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। क्या लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो आप लोग का नॉर्मल फ़ोटो होता है वही 2 गो लगेगा। और साथ में क्या लगेगा, अपार आईडी या एबीसी आईडी। तो आप लोग के पास एबीसी आईडी होगा तो आप लोग क्या प्रोवाइड कर दीजिएगा, दोनों में से किसी एक को देना है। या तो आप अपार आईडी दे सकते हैं या एबीसी आईडी, आप दोनों में से कुछ भी एक दे सकते हैं। तो ये हो गया। अब एक और क्या देना होगा, लास्ट डॉक्यूमेंट, 8 डॉक्यूमेंट दिया है। जाति एवं आय प्रमाण पत्र, यानी दोनों लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और इनकम सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। प्रमाण पत्र की छाया प्रति ओनली फॉर एसटी, एससी और ओबीसी स्टूडेंट के लिए। जो एसटी के छात्र हैं, एससी और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, उन्हीं सबको केवल जाति और आय देना होगा, जनरल के लिए ये नहीं है। तो देखिए, नामांकन हेतु निम्नलिखित नामांकन शुल्क देय होगा। कितना नामांकन शुल्क आप लोग को देना होगा, यानी एडमिशन में। तो आर्ट्स और कॉमर्स के लिए कितना लगेगा, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए लगेगा 875 रुपया। कितना, 875। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, जो मधुपुर कॉलेज मधुपुर है, मधुपुर महाविद्यालय मधुपुर। यह जो कॉलेज है यह गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन हो सकता है आप लोग का थोड़ा फीस अधिक भी लग सकता है। क्यों, हो सकता है आप लोग का प्राइवेट कॉलेज हो। अगर प्राइवेट कॉलेज नहीं है तो 1000 के अंडर आप लोग का जितना भी कॉलेज है, जितना भी, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो 1000 के अंडर आप लोग का हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साइंस के स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं, जनरल का है 1100 और एसटी, एससी, ओबीसी इन सब के लिए कितना है, 920 रुपया। और गर्ल्स के लिए भी, सॉरी यहाँ नहीं दिखा, जनरल गर्ल्स हैं या एसटी, ओबीसी या एसटी के, आप लोगों का कितना फी लगेगा, जो इस साइड दिख रहा है। साइंस का जो है, अगर आप लोग साइंस का गर्ल्स हैं, मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी यानी कह सकते हैं बॉटनी के, किसी भी बॉटनी से आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मेजर पेपर बॉटनी से, तो आप लोग का कितना लगेगा, 920। अब भले आप जनरल हैं या एसटी हैं या ओबीसी हैं, कोई भी
कास्ट हैं तो आप लोग का कितना लगेगा, 920 ही लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नामांकन। देखिए यहाँ हो गया आप लोग का कौन कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात आप लोग को फिर से बता देना चाहते हैं कि जब भी यह नोटिस जारी होगा आप लोगों का जो कॉलेज है वहीं जारी होगा, ना कि यूनिवर्सिटी आप लोग को नोटिस देगा। तो आप लोग याद रखिएगा, बार बार कॉलेज से आप लोग सूचना लेते रहिएगा ताकि आप लोग को पता चल पाए। तो आप लोग को नोटिस कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा, आप लोग अपने संबंधित कॉलेज से। तो आप लोग 2-3 दिनों में जानकारी लेते रहिएगा कि आप लोग कॉलेज में एडमिशन कब से शुरू हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं। देखिए आप लोग का सब्जेक्ट भी चूज़ करना होगा, तो कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। तो देख सकते हैं सब्जेक्ट डिटेल फॉर यूजी सेमेस्टर 3 2024-28 सेशन के लिए। तो चलिए बताते हैं। देखिए आप लोगों को क्या पढ़ना होगा, एक मेजर 4 और मेजर 5 पढ़ना होगा। जो आप लोग सेमेस्टर 1 में मेजर चूज़ किए होंगे, जो आप लोग ऑनर्स कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट से, उसी का मेजर 4 और 5 पढ़ना है, और माइनर 2 पढ़ना है जो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में लिया होगा। जो आप लोगों ने सेमेस्टर 1 में लिया होगा उसी के साथ सेमेस्टर 3 में वही, यानी वही सब्जेक्ट में आप लोग को माइनर 2 हो जाएगा। उसी का अगला सिलेबस वहीं दिया होगा, उसी को पढ़ना है सेमेस्टर 3 में। अब की बार यहाँ देख सकते हैं सेम एज ए सेमेस्टर 1, यानी जो आपने माइनर सेमेस्टर 1 में चूज़ किया था वही को, उसी को, सॉरी। देखिए आप तीसरा पेपर क्या होगा, एमडीसी होगा। एमडीसी क्या लीजिएगा, एमडीसी 3। छात्र को अपना डिसिप्लिन छोड़कर, डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया, जो आप क्लास 12 में पढ़े हैं। मान लीजिए आप लोग साइंस स्ट्रीम से हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए मैथ पढ़े हैं, साइंस मैथ पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, हिंदी इंग्लिश पढ़े हैं, और हिंदी होता है या किसी किसी का इकोनॉमिक्स या जियोग्राफी, इन सब सब्जेक्ट ले लिया जाता है। तो उन सब को जो आप लोग को बताएं पाँचों, उन सब को छोड़कर आप लोग को उन सब को छोड़कर कोई अलग विषय आप लोग को चयन करना होगा। जैसे आप ले सकते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, कुछ भी ले सकते हैं। जियोग्राफी अगर आप लोग क्लास 12 में पढ़े हैं तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो वही हो गया डिसिप्लिन। जैसे कि आर्ट्स स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सब क्या हो गया, उन सब के लिए, उस सब का आर्ट्स के लिए डिसिप्लिन हो गया। तो इसी प्रकार डिसिप्लिन का चयन नहीं करना होगा, वैसे विषय का चयन करना होगा। चयन करता है जिसका अध्ययन वे सेमेस्टर 1 और 2 और 12th में नहीं किए हैं। यानी आप लोग को सेमेस्टर 1 में मान लीजिए आप लोग बॉटनी, जियोलॉजी रख लिए होंगे, लेकिन आप सेमेस्टर 3 में नहीं रख सकते हैं। तो आप लोग के लिए बेस्ट क्या होगा, तो आप लोग को बता देते हैं। आप लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया होगा, जो होगा वो होगा मैनेजमेंट। क्या होगा, मैनेजमेंट होगा। जियोलॉजी होगा, जो होता है जियोलॉजी, जियोलॉजी ना ZOO नहीं, GEO, जियोलॉजी होगा, मैनेजमेंट होगा, और मैथ भी रख सकते हैं। मैथ भी इजी होता है, मैंने एक बार पेपर को पढ़ाया भी है, देख सकते हैं आप हमारे चैनल पर जाके। एमडीसी का मैथ का हाल ही में पढ़ाया था, तो आप लोग हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि मैथ का कैसा पेपर होता है। अगर आप लोग कंपटीशन का पढ़ते हैं तो मैथ रख सकते हैं। यहाँ हो गया। अब बात करते हैं सेक पेपर क्या रखिएगा, यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का में क्या रख सकते हैं। तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में डिजिटल मार्केटिंग सबसे बढ़िया और सबसे अधिक बच्चा, यानी सबसे अधिक स्टूडेंट कौन लेता है, क्या लेता है, तो डिजिटल मार्केटिंग ही लेता है। उसके बाद कोई ले लेता है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। उसके बाद कोई लेता है स्पोकन इंग्लिश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इन सब का पेपर लेता है। तो आप लोग जो बढ़िया लगता है, आप लोग अगर इजी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग के लिए डिजिटल मार्केटिंग होगा और कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर आप लोग थोड़ा भी इंग्लिश जानते हैं तो आप लोग स्पोकन इंग्लिश रख सकते हैं। यही सब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट रखते हैं, यही 3 को। तो आप लोग जो भी आपको बढ़िया लगे आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बताइए कि कौन सा पेपर लेना चाहते हैं, अगर आप लोग वीडियो प्रोवाइड करेंगे तो इन सब का, और ये जो पेपर दोनों बता रहे हैं, इन सब का ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, और दोनों का पेपर मेरे पास है। तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो इसका पेपर आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आप कौन सा पेपर रखें आप लोग को क्लियर हो जाए। और AEC पेपर जो है, यहाँ आप देख सकते हैं AEC जो पेपर है, AEC भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, यानी MCQ के फॉर्मेट में होगा। और आप लोग AEC में क्या क्या रख सकते हैं, AEC में रख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ये जो रखेंगे आप लोग, चारों में से कोई भी रख सकते हैं आप लोग। ये जो रखेंगे सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 दोनों में पढ़ना होगा। सेमेस्टर 3 में भी पढ़ना होगा और सेमेस्टर 4 दोनों में पढ़ना होगा। तो आप लोग सोच समझ कर जो भी आपको अच्छा लगता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट हिंदी ही रखेंगे, तो आप लोग हिंदी ही रख लीजिएगा। जो आपको अच्छा लगता है आप लोग रख सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू भी रख सकते हैं। तो आप लोग जो रखेंगे इसी प्रकार आप लोग सब्जेक्ट चयन कर लीजिएगा। और एडमिशन प्रक्रिया जैसे कि बताएं आप लोग को शुरू हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।